हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानर। आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके कवर करेंगे 2012 से लेके 2022 तक जितने भी क्वेश्चन है टीचर एजुकेशन से, ठीक है, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जितना हो सकता है क्वेश्चन आज कवर करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम कल कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग activities strictly comes under the management of teaching learning activity. Option A, recruitment of the teacher, preparation of timetable, equipping the classrooms, appointing the attending staffs. ठीक है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी की बात की जा रही, तो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी क्या हो सकती है? रिक्रूट करना टीचर को नहीं, इक्विपिंग द क्लासरूम नहीं, प्रिपरेशन ऑफ द टाइम टेबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ स्टूडेंट फेल्स टू आंसर क्वेश्चन इन योर क्लास, यू विल पनिश हर, आप उसे पनिश करोगे। आस्क हर टू सिट डाउन, बैठ जाने को कहोगे। प्रॉम्प्ट करोगे, ठीक है, उसको संकेत दोगे आप। आस्क अनदर स्टूडेंट टू आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रॉम्प्ट। ट्राई टू प्रॉम्प्ट हर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अ डेमोक्रेटिक टीचर इज वन हु अंडरस्टैंड द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिज स्टूडेंट। ये तो पॉजिटिव चीज है। ठीक है, इज एफेक्शनेट इवन टू पुअरली परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, जो भी खराब परफॉर्मेंस भी जिन बच्चों का, उन पे भी ध्यान दे रहा है। टॉलरेट करता है नॉन रेलिवेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। टॉलरेट करता है इवन मिसचीव्स एंड एग्रेसिव बिहेवियर इन स्टूडेंट। तो इसका सबसे जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वैसे तो सारे सही हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन नंबर डी आपका सही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बेस्ट सूटेड की अगर बात करें, बेस्ट फिट की यहाँ पे बात करें तो फाइंड अमंग द फॉलोइंग बिहेवियर विच इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल एटिक्वेट ऑफ टीचर। ठीक है, प्रोफेशनल एटिक्वेट ऑफ अ टीचर में क्या आ जाएगा? इग्नोरिंग अ स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड इन आंसरिंग अ क्वेश्चन, नहीं। सेइंग सॉरी टू कलीग्स ऑन टेकिंग 5 मिनट्स ऑफ अर क्लास टाइम ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, हो सकता है। कमिंग लेट, क्लास में लेट आना। नॉट गिविंग प्रॉपर एक्सक्यूज टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट को कोई प्रॉपर एक्सक्यूज नहीं देना, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। आपके प्रोफेशनल एटिकेट के बारे में बात पूछ रहा है यहाँ पे। टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। जब प्रोफेशनल एटिकेट की बात आती है, तो प्रोफेशनलिज्म की बात आती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बेस्ट वे टू एस्टैब्लिश रैपड विद योर क्लास इज टू डिमांड द रेस्पेक्ट ड्यू टू योर एज, रिस्पेक्ट की डिमांड करना। इम्प्रेस योर स्टूडेंट विद योर नॉलेज एंड स्किल, ठीक है, अपने नॉलेज और स्किल से स्टूडेंट को इम्प्रेस करना। प्ले द रोल ऑफ अ गाइड हु डिजायर्स टू हेल्प देम, ठीक है, गाइड का रोल करना जो उनकी हेल्प करे। रिमेन अलूफ, बी फिगर ऑफ अथॉरिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीचर को एज अ गाइड बन के रहना चाहिए। ठीक है, जब उनकी जरूरत पड़े, ठीक है, उनको उस स्टूडेंट्स की हेल्प करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टीचर हैज बीन ग्लोरिफाइड by the phrase friend, philosopher and guide because he has to play all these vital roles in the context of the society, nahi, he transfuses the high values of the humanity into young ones sitting in the classroom। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो ट्रांसफ्यूज करता है वैल्यूज को, ह्यूमैनिटी की जो वैल्यूज होती है, ह्यूमैनिटिज्म होता है, वो जो बच्चे वहां क्लासरूम में बैठे हुए हैं उनके अंदर वो वैल्यूज को कलकेट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? एक मिनट, हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अ टीचर इज, एक मिनट, a teacher is strict in maintaining a discipline in class in curricular and extracurricular activities, but there is always room for discussion regarding clarification of doubt in teaching learning and conducting other activities। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? इसको एक मिनट रुकना, हाँ अभी ठीक है। कंडक्टिंग अदर एक्टिविटीज, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ टीचर्स टुवर्ड द स्टूडेंट। ठीक है, एक टीचर है जो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखता है क्लासरूम्स में, लेकिन एक उसके अलावा भी वो एक डिस्कशन करता है जो भी बच्चों को टीचिंग लर्निंग से में डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं, या उसके अलावा अदर एक्टिविटीज है उनसे रिलेटेड जो भी डाउट है वो वहां पे वो उस टाइम में वहां पे वो पूछ सकता है। तो ये टीचर की कौन सी अप्रोच होगी? ये टीचर की अथॉरिटेटिव अप्रोच होगी, डेमोक्रेटिक अप्रोच होगी,
रिजिड अप्रोच होगी या फिर फ्लेक्सिबल अप्रोच होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये टीचर की फ्लेक्सिबल अप्रोच होगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग होम यू लाइक द मोस्ट। ठीक है, जो टीचिंग के लिए मोशन पिक्चर्स का यूज करे या फिर चार्ट्स का यूज करे या फिर ओकेजनली ब्लैक बोर्ड का यूज करे या फिर वो टीचर जो प्रोजेक्टर के साथ साथ प्रॉपर यूज करे बोर्ड का भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन अ सर्वे फॉर फाइंडिंग ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एक सर्वे हुआ जहां पे स्टूडेंट के ओपिनियन देखे गए। ठीक है, कि टीचर का कैसा इन्फ्लुएंस होता है, उस पे एक सर्वे लिया गया। ठीक है, जिसपे टीचर की बिहेवियर कैसा बिहेवियर है स्टूडेंट के टूवर्ड, कैसा होना चाहिए। ठीक है, कैसे टीचर किसी बच्चे को के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है। जिसमें एक स्टूडेंट ने बोला, अ टीचर हु कैन नॉट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन इज ऑफ नो यूज टू एनीवन। ठीक है, एक टीचर जो खुद से रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर सकता, वो किसी भी मतलब वो किसी और को वो रूल्स ऑफ रेगुलेशन फॉलो कैसे करवा सकता है। तो इस पॉइंट में टीचर के किस बिहेवियर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अ टीचर नीड टू बी इफिशिएंट इन कंटेंट डिलीवरी, मतलब टीचर इफिशिएंट होना चाहिए कंटेंट डिलीवरी में। यहाँ पे इसके इस बिहेवियर के बारे में बात की जा रही है, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, टीचर नीड टू बी मॉडल ऑफ स्टूडेंट, टीचर को मॉडल होना चाहिए हर एस्पेक्ट में, नहीं। अ टीचर फर्स्ट नीड टू बी ओबीडियंट बिफोर आस्किंग स्टूडेंट टू बी सो। ठीक है, टीचर को पहले खुद वो सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, वो जितने भी एथिक्स है उसको फॉलो करने चाहिए, देन स्टूडेंट्स की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, द टीचर मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ट अफेक्टेड थ्रू। मतलब टीचर का जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, वो चाइल्ड इज बेस्ट अफेक्टेड थ्रू कांस्टेंट फुलफिलमेंट ऑफ द चाइल्ड नीड। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन डी, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना चाहिए क्लासरूम की एक्टिविटीज को। ऑप्शन सी, सेंसिटिविटी टू पीपल नीड्स गोल एंड पर्पस, सेंसिटिव होना चाहिए बच्चों की नीड्स और गोल और पर्पसेस के टुवर्ड्स। ऑप्शन डी, स्ट्रिक्ट रीइंफोर्समेंट होना चाहिए एकेडमिक स्टूडेंट्स का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। टीचर जो होना चाहिए वो सेंसिटिव होना चाहिए बच्चों की नीड्स और नीड्स क्या है उनके टुवर्ड्स, क्या गोल है, ठीक है, क्या पर्पस है उनके टुवर्ड्स, उसको सेंसिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचर की अगर बात करें तो पंक्चुअलिटी, सेकेंड है आपका कंटेंट मास्टरी, थर्ड है आपका कंटेंट मास्टरी एंड कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी, फोर्थ है आपका सोशबिलिटी। तो आपका टीचर, अगर हम क्वालिटी की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए टीचर के अंदर, कंटेंट मास्टरी और कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, द फैमिली इम्पार्ट्स एजुकेशन टू द चाइल्ड। वो फॉर्मल एजुकेशन होगी, इनफॉर्मल होगी, डेलिबरेटली होगी, रेगुलरली होगी। तो जो भी फैमिली, ठीक है, नेबर, ये सब जो एजुकेशन देते हैं वो किसमें आता है, आपका इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आ जाता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा कंसेप्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल या फिर हायरार्की इन स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द एनसीईआरटी is an extension work with the state education department centering around the improvement of। जब एनसीईआरटी की बात करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी ने अपने काम को एक्सटेंड कर, मतलब एनसीईआरटी का जो प्रिंसिपल फंक्शन है वो फंक्शन करता है विद द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें उसका सेंटर फोकस कहाँ पे होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, एनसीईआरटी की जहां पे बात आएगी तो वहां पे हम स्कूल एजुकेशन देखते हैं, हायर एजुकेशन की बात नहीं करता, सेकेंडरी की बात नहीं करता, टेक्निकल एजुकेशन की बात नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाई इज मदर रिगार्डेड एज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। जो मदर है उसकी किसी बच्चे की फर्स्ट टीचर क्यों कहलाती है, द बेसिक लर्निंग ऑफ द चाइल्ड अकर्स इन द कंपनी ऑफ द मदर ओनली। ठीक है बात। स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है, इनफॉर्मल लर्निंग ऑफ द चाइल्ड with the mother is more effective than the formal learning in later years of life। ये भी ऑप्शन सही है। The child lives in the womb of the mother for 9 months। इसका कोई यहाँ पे इसका मतलब नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड को आप एलिमिनेट कर दो, तो ए तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन फोर, द मदर ट्राइज टू इम्पार्ट हर बेस्ट टू द चाइल्ड, ऐसा नहीं हो सकता ना, सिर्फ मदर ही बेस्ट एजुकेशन दे, ठीक है।
तो ये अब ऑप्शन भी आपका यहाँ से डिलीट हो गया। तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रेगुलेट एजुकेशन। एजुकेशन को रेगुलेट कौन करता है, चर्च, स्कूल, स्टेट, लाइब्रेरी। आपका आंसर हो जाएगा स्टेट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन। जब टीचर एजुकेशन की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा NCTE, ठीक है, जो टीचर एजुकेशन के बारे में बात करता है। क्लियर है। ये सारे आपके PYQ हैं, ठीक है, मैंने मोस्टली सारे कवर करने की कोशिश यहाँ पे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैव साइंड MOU फॉर एग्रीडिएटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, किसने MOU साइन किया है फॉर द एग्रीडिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन की, तो क्या हो जाएगा आपका NAC एंड NCT। ठीक है, सिंपल सा है, यहाँ पे हिंट भी दे रखा है, एग्रीडिएशन और टीचर एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द NCT नॉर्म्स व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ टीचिंग स्टाफ फॉर अ यूनिट ऑफ 100 स्टूडेंट इन अ B.Ed लेवल। अगर B.Ed लेवल पे बात करें तो क्या पैटर्न होना चाहिए आपका, 1+7, 1+9, 1+10, 1+5। तो क्या हो जाएगा आपका पैटर्न 1+7। क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, देयर आर 3 phases ऑफ टीचिंग गिवन बाय P. Jackson, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। P. Jackson ने 3 phases के बारे में बात की है। सबसे पहला फेज है आपका प्री एक्टिव फेज, दूसरा फेज है आपका इंटरएक्टिव फेज, तीसरा फेज है आपका पोस्ट एक्टिव फेज। तो इसमें से ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा हमारा, अंडर एक्टिव, मतलब ये है गलत आंसर, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ अ टीचर विल बी लाइक्ड मोस्ट बाय यू। ठीक है, कौन सी क्वालिटीज सबसे ज्यादा यहाँ पे मोस्ट लाइक्ड विल बी लाइक्ड मोस्ट बाय यू, क्या हो जाएगा, आइडियलिस्टिक फिलोसफी टीचर की, कॉम्पेशन, डिसिप्लिन, या फिर इंटरटेनिंग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टीचर ज्यादा डिसिप्लिन भी नहीं होना चाहिए, इंटरटेनिंग भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपका कॉम्पेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर अ टीचर इज। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या हो जाता है टीचर के लिए किसी क्लासरूम में। ठीक है, क्लासरूम में डिसिप्लिन को मेंटेन करना हो सकता है, टू मेक स्टूडेंट टू देयर होमवर्क नहीं, ठीक है, टू प्रिपेयर द क्वेश्चन बैंक नहीं, ये भी नहीं हो सकता, टू मेक टीचिंग प्रोसेस बाय इंजॉयबल ये होगा। ठीक है, किसी भी टीचर के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क वही होता है जब वो अपनी टीचिंग प्रोसेस को एंजॉयबल बना पाए। ठीक है, बच्चे उसे एंजॉय कर पाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, which of the following skill are needed for present day teacher to adjust properly with the classroom teaching। कौन सी स्किल्स हैं जो आज प्रेजेंट डे में अगर देखा जाए तो मतलब प्रेजेंट डे के जो है आपके प्रेजेंट डे के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जरूरी है ये स्किल्स कि टीचर अपने क्लासरूम टीचिंग के साथ एडजस्ट कर पाए। ठीक है, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है, टेक्नोलॉजी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग में टेक्नोलॉजी का यूज करना, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट नीड्स, टीचर बच्चे की नीड का ध्यान रखना, उनकी नॉलेज होना, और कंटेंट मास्टरी। तो एक टीचर के लिए आज के समय में देखा जाए तो उसके पास टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग में सिर्फ नॉलेज होना ही जरूरी नहीं है। ठीक है, अब उस नॉलेज को कैसे हमें टेक्नोलॉजी में उस टेक्नोलॉजी को हमें अपने टीचिंग लर्निंग में कैसे लेके आना, इसलिए ये ऑप्शन 1 आपका गलत हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नॉलेज की बात की गई, टीचर के पास सिर्फ नॉलेज नहीं होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन भी उसको आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बच्चों की नीड उसको पता होनी चाहिए, और कंटेंट मास्टरी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था आपका, 1994 में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कंस्टिट्यूटेड इन 1948, ध्यान रखिएगा, वॉज अपॉइंटेड बाय, किसने अपॉइंट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन हैं आपके जो आए हुए हैं। नेक्स्ट आता है, एजुकेशन फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट लिस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एजुकेशन किस में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेक्सोनॉमी ऑफ टीचर बिहेवियर इज डेवलप्ड बाय, वर्कशॉप के थ्रू होगी नहीं, रिफ्रेशर कोर्स करा दें, रिफ्रेशर कोर्सेज में क्या होते हैं, उनको न्यू नॉलेज दी जाती है।
साइमुलेटेड टीचिंग ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है बात। माइक्रो टीचिंग में सिर्फ वहां पे स्किल्स उनको इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, IASCs इन टीचर एजुकेशन वर स्टार्टेड इन, IASC का फुल फॉर्म है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ, मैं लिख भी दे रही हूँ, फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था आपका 1992 में, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a method in which the skill and expertise of many teacher is combined to teach a class is called as, वो कौन सा मेथड है जिसमें कई सारी स्किल्स और कई सारे टीचर एक साथ मिलकर किसी क्लास को टीच करते हैं। पैनल डिस्कशन नहीं, टीम टीचिंग हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, ट्यूटोरियल मेथड नहीं, तो ए और डी तो आपका यहीं से कैंसिल हो गया, बचता है आपका बी और सी। तो ग्रुप डिस्कशन नहीं, टीम टीचिंग, टीम टीचिंग कहाँ पे यूज की जाती है, जब कई सारे टीचर मिलके एक क्लास को टीच कर रहे होते हैं या कुछ बच्चों को टीच कर रहे होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जब वो टीच करते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग इज एट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग कहाँ पे आपका पेरिस में है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, कौन सा स्टेट है जिसके पास स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है, उड़ीसा, ठीक। ये सिंपल आप याद रख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, RTE एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2009, क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोग को पहले से आपने देख रखे होंगे, ठीक है। इन विच कंट्री द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश इन द वर्ल्ड, कौन सी कंट्री में सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी, USA, इंडिया, UK, ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा UK, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंटिन्यूअस CCE, यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, CCE इन स्कूल एजुकेशन वाज स्टार्टेड बाय SCRT, इग्नू, UGC या फिर CBSE, इसका आंसर क्या है CBSE, सभी को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा, लर्निंग एट वंस ओन पेस इज अ स्पेशल फीचर, ये एक स्पेशल फीचर है, टीचर सेंटर्ड मेथड का नहीं, लर्नर सेंटर्ड मेथड का नहीं, एक्टिविटी सेंटर्ड मेथड का नहीं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड का, ठीक है। जब हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड की बात करते हैं तो वहां पे ये एक फीचर होता है, लर्नर लर्निंग एट वंस ओन पेस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टीचर एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज अ टेक्निकल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन को टेक्निकल एजुकेशन कंसिडर किया जाता है कहाँ पे, USA में, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर इग्नू वाज एस्टैब्लिश, कौन सी ईयर में इग्नू एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इग्नू जो है आपका कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था, ये हुआ था आपका आई थिंक हुआ था, हाँ 1985 में एस्टैब्लिश हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1985 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द मेन पर्पस ऑफ नवोदय विद्यालय इज टू गिव एजुकेशन, नवोदय विद्यालय का मेन पर्पस क्या होता है कि रूरल के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एजुकेशन देना, अर्बन स्टूडेंट्स को एजुकेशन देना, गर्ल्स को खाली एजुकेशन देना, या फिर रूरल स्टूडेंट्स के रूरल स्टूडेंट के बच्चों को एजुकेशन देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रूरल में जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एजुकेशन देना, उनको एजुकेशन इम्पार्ट करना। जो द आइडिया ऑफ 4 पिलर ऑफ एजुकेशन, जो 4 पिलर ऑफ एजुकेशन की बात थी वो किसने सजेस्ट की थी, वो की थी आपकी यूनेस्को ने सजेस्ट की थी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, एक ये सिलेक्शन टेस्ट है टू फॉर एडमिशन टू टीचर ट्रेनिंग, किसी भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट होगा, वो किसने सजेस्ट किया था, NCT ने सजेस्ट किया था, NAAC ने सजेस्ट किया था, NPRC ने सजेस्ट किया था, या फिर NCERT ने सजेस्ट किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका NPERC, क्लियर है बात। आगे चलते हैं, what was the purpose of introducing the non-meal scheme in primary school, non-meal primary scheme in primary school, कहने का मतलब है जो ये मील ये इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी कि जिससे क्या हो, बच्चों का प्राइमरी स्कूल में ज्यादा से ज्यादा इनरोलमेंट हो पाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनरोल कर पाए प्राइमरी स्कूल्स में, ठीक है, ये आपका SSA के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पे, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम,
दिस इज स्टेटेड इन, जो डेस्टिनी है इंडिया की वो क्लासरूम में ही, मतलब एक टीचर ही शेप करता है इंडिया की डेस्टिनी को अपने क्लासरूम में, ठीक है। ये कहा गया था कोठारी कमीशन में, ठीक है, कोठारी कमीशन में ये बात बोली गई थी, ठीक है, जिसका दूसरा नाम भी है आपका कोठारी कमीशन का एजुकेशन कमीशन। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11th नवंबर। जो नेशनल एजुकेशन डे है वो 11th नवंबर में 11th नवंबर को होता है, किसकी, इन द मेमोरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है, हाँ ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी जाकिर, हाँ ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एग्रीडेटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज डन बाय। एग्रीडेशन की अगर बात आती है तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, नैक। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आर ऑफर्ड बाय। जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो किसने ऑफर किया था, आपके रीजनल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, RIE भी बोल देते हैं इसे, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगल फैक्टर ऑफ सक्सेस फॉर अ टीचर इन द बिगनिंग ऑफ टीचिंग करियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो सकता है किसी भी टीचर के लिए, उसके करियर के बिगनिंग में, उसकी पर्सनालिटी, ठीक है, एंड एबिलिटी टू एडजस्ट टू क्लासरूम, ठीक है, मतलब पर्सनालिटी या कैसे वो एडजस्ट करता है अपने क्लासरूम में, या फिर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ, या फिर उसकी वर्बल फ्लुएंसी कैसी है, या फिर कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर ए, कि कैसे वो क्लासरूम में अपने आप को एडजस्ट कर पाता है बच्चों के साथ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सर्व शिक्षा अभियान, बाय विच ईयर 100% यूनिवर्सल रिटेंशन टू बी अचीव। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2010, जैसे कि ये सब आप सबको भी पता होगा। क्लियर है बात। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एनसीटीई। एनसीटी की का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, एनसीटी स्टैब्लिश हुआ था 21 मई 1961, जो कि गलत है, ठीक है। ये स्टैब्लिश हुआ था एनसीटी आपका 1995 में, ठीक है। The main function of NCT to undertake surveys and studies relating to various aspects of teacher education and publish the result। सही है, ठीक है, टीचर एजुकेशन के बारे में बात करता है। एनसीटी मेक रिकमेंडेशन टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करता है, यूजीसी और अदर इंस्टीट्यूशन को, कि प्रिपेयर करे प्लान्स और प्रोग्राम इन द फील्ड्स ऑफ टीचर एजुकेशन। ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, एनसीटीई आपका अभी हमने देखा 1995 में, ठीक है। एनसीईआरटी कब आया था आपका, एनसीईआरटी आया था आपका 1961 में आया था, हाँ एनसीईआरटी आया था आपका 1961 में, और यूजीसी आया था आपका 1956 में, नैक का आया था आपका 1994 में, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर आपको कौन सा सही हो गया, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया, 1 2 3 4, A4 बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, विच एजेंसी स्टार्टेड द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर ट्रेनिंग द टीचर्स, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स की बात किसने की थी, किस एजेंसी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। विच एजेंसीज स्टार्टेड इन रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, RIE, ठीक है, फॉर ट्रेनिंग द टीचर्स को ट्रेन करने के लिए बात की थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनसीटीई, आई थिंक। कौन सी एजेंसी ने स्टार्ट किया था रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर ट्रेनिंग द टीचर्स, ठीक है। एनसीटी तो टीचर एजुकेशन के बारे में बात करता है, आईएसी आपकी स्टेट लेवल पे बात करता है, ठीक है। एनसीईआरटी ये आपका सीटीई, इसका आंसर हो जाएगा आपका एनसीटीई। इस क्वेश्चन को एक बार मुझे फिर से देखना पड़ेगा, फिर भी इसको स्टार बना देते हैं, कल मैं एक बार से चेक कर लूंगी फिर से, लेकिन इसका आंसर वैसे होना चाहिए एनसीटीई, ठीक है। एनसीटीई होगा या फिर एनसीईआरटी होगा, दोनों में थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग टू टीचर। प्री सर्विस और
प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग नहीं देता है, नॉट रिलेटेड की बात की गई है। डाइट तो देता है, ठीक है, आईएसी भी देता है, स्टेट लेवल पे है, आरआई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ये भी देता है, कौन नहीं देता है, नीपा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम आर रिकॉग्नाइज बाय एनसीटी, ठीक है, एनसीटी के ने कौन कौन से प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज किया है, बीएड को भी किया है, बीएलएड भी किया है, डीएलएड भी किया है, डीपीएससी क्या होता है आपका, डिप्लोमा, ठीक है, लिख लो आप इसे, डिप्लोमा इन प्री स्कूल, इन प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो एनसीटी ने सभी को रिकॉग्नाइज किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 वाज डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी, ठीक है, किसने डेवलप किया था, एनसीईआरटी ने डेवलप किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीटी सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है, ये आप सबको भी पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आरएमएसए, ठीक है, वाज रिलेटेड टू, ठीक है, किससे रिलेटेड है आपका, राष्ट्र माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान, ये आपका सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल टीचर टू रिड्यूस द पीटीआर, पीपल टीचर रेशियो, ठीक है, डैश इज द इम्पोर्टेंट क्वालिटी इंटरवेंशन अंडर द आरएमएसए, मतलब पीपल टीचर रेशियो की बात यहाँ पे हो रही है, कितना होना चाहिए, कितना 30:1 होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल टीचर, पीपल टीचर रेशियो को रिड्यूस करने के लिए कितने एडिशनल टीचर के अपॉइंटमेंट होना चाहिए, कितना अपॉइंटमेंट का रेशियो होना चाहिए, जो क्वालिटी इंटरवेंशन, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इंटरवेंशन है अंडर द आरएमएसए, वो कितना होना चाहिए रेशियो, 30:1 होना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ये आता है आपका 2001 में, ए का फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, यहीं से टिक कर लेते हैं, हाँ फोर्थ है, फोर्थ एक जगह ही है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा 1994, ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड आपका 1987, क्लियर है। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक ऑप्शन को पिक करो, उससे 3-4 ऑप्शन टिक हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, हेबरमास डिस्कस द 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज, हेबरमास ने नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन में है ये आपका, ठीक है। हेबरमास ने 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में बात की थी, टेक्निकल नॉलेज की बात की थी, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की थी, ठीक है, और इमेंसिपेटरी नॉलेज के बारे में भी इन्होंने बात की थी, तो किसके बारे में बात नहीं की थी, ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल नॉलेज, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च शगुन पोर्टल इन 2017, शगुन पोर्टल कब लॉन्च हुआ था आपका, 2017 लॉन्च हुआ था, इसको टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। शगुन क्या है, ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग वेबसाइट है, ठीक है, ये क्या है, एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग वेबसाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, Statement 1, simulated teaching is generally employed for people teacher before sending them in a real classroom, ठीक है, simulated teaching उनको दी जाती है कि रियल क्लासरूम में जाने से पहले, ठीक है, उनको सिमुलेशन टीचिंग होती है, एक तरीके से रोल प्ले करवाया जाता है कि उनको सिर्फ टीचर का रोल प्ले करना होता है बिफोर एंटरिंग इनटू द रियल क्लासरूम। माइक्रो टीचिंग की बात करें, वहां पे किया जाता है, क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स, ठीक है, वहां पे टीचिंग स्किल कॉम्पिटेंसीज को कैसे डेवलप करना है, ठीक है, टीचिंग बिहेवियर के बारे में, टीचर्स के बिहेवियर को, टीचर की कॉम्पिटेंसीज को कैसे डेवलप करना है, ठीक है, ओवरऑल की स्किल, उनके अंदर स्किल्स को डेवलप करना, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही बोल रहा है और स्टेटमेंट 2 भी आपका सही बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये आज हमने 1 to 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया था, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन था आपका आई थिंक, एक मिनट, ये क्वेश्चन था, विच एजेंसी स्टार्टेड द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर ट्रेनिंग द टीचर्स, इसका आंसर आई थिंक मैं फिर भी चेक कर लूंगी, कल मैं इसका आंसर कंफर्म कर दूंगी, ये एनसीडी ही होगा, फिर भी मैं एक बार कंफर्म करूंगी। तो आज हमने यहाँ पे 1 to 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसके अलावा अभी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक। और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब
और शेयर और लाइक करें। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।